हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा एक्सरसाइज 3.5 के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी को अभी का अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसको सॉल्व करने से पहले मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसके इंट्रोडक्शन का, पहले जाकर करके उस इंट्रोडक्शन को देख लो, ताकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे यूज हो रहे होंगे और जिसको मैंने वहां पे बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, तो तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो अब हम इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, हर एक क्वेश्चंस के सारे डिटेल को देखोगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज जो हो रहे हैं, वो कभी कभी नए कॉन्सेप्ट्स भी आ जाएंगे जो आपको उस इंट्रोडक्शन में नहीं बताया गया होगा, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। इसलिए कुछ बातों को इंट्रोडक्शन में बता देते हैं, जो मैक्सिमम कोशिश करते हैं इंट्रोडक्शन में हो जाती है बातें, लेकिन कुछ बातें जो वहां रह जाती हैं वो यहाँ पे आकर के क्लियर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो ए नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो वो 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे कौन सही है वो बताना है, तो हम ट्रू और फॉल्स दोनों बता देंगे। ठीक है, तो ए नंबर में कह रहा है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो एकदम निश्चित तौर पे, मस्ट कहने का मतलब बिल्कुल जरूरी, ठीक है, कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा। ऐसा किसने कहा भाई कि जो 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी डिविजिबल है? देखो हमने क्या किया ना, यहाँ पे 12 ले लिया, ठीक है, और ये जो 12 है बेटा वो 3 से तो डिविजिबल है, 3 4 12, बट ये 9 से कहाँ डिविजिबल हुआ? तो ऐसा नहीं कह सकते, इसीलिए जो आपका पहला वाला हो गया वो बिल्कुल फॉल्स है। हमारी गाड़ी की शुरुआत ही हो रही है फॉल्स से, भाई ट्रू से हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फॉल्स हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक उसका उल्टा है, कह रहा है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है 9 से, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 से। ये बात सही है, अगर कोई 9 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 का फैक्टर कौन कौन है बेटा? 1 है, 3 है और एग्जैक्टली 9 है। ठीक है, तो आपको ये कह सकते हैं कि अगर कोई 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब 1 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है? अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि 27 ले लो, ये 9 से डिविजिबल है तो बिल्कुल है, 3 से डिविजिबल है तो एग्जैक्टली 3 से भी डिविजिबल है। तो आप यहां से चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कोई भी नंबर है तो उसके फैक्टर से वो नंबर जरूर डिविजिबल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है, बेटा यहाँ पे 18 ले रहे हैं, ठीक है, 18 से डिविजिबल है, तो इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6, तो वो अगर 3 और 6 से डिविजिबल हुआ होगा, देन जाकर के 18 से होगा। तो क्या जो नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है वो 18 से भी डिविजिबल होगा? बात यहाँ पे ये है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, एक नंबर 18 से डिविजिबल है, अगर इट इज डिविजिबल बाई 3 एंड 6, अगर वो 3 और 6 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे बात समझोगे कि 3 और 6 को प्राइम है क्या? बेटा दिमाग लगाओ, को प्राइम है 3 और 6, तो तुम कहोगे को प्राइम नहीं है सर। इसलिए को प्राइम नहीं है क्योंकि 3 और 6 1 के अलावा 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए हम बोलेंगे नहीं, कॉमन फैक्टर 1 एंड 3 है तो ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो 1 और 3 कॉमन फैक्टर होने की वजह से ये हमारा को प्राइम नहीं हुआ। और हमें पता है कि कोई नंबर अगर दो को प्राइम से डिविजिबल होता, देन उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो जाता। बेटा 3 और 6 अगर को प्राइम नंबर रहता ना, तो 3 और 6 का प्रोडक्ट कितना होता बेटा? 18 होता, देन वो 18 से भी डिविजिबल हो जाता, यानी कि 3 6 के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो जाता। बट 3 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जो 3 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो बेटा, वो आपको 18 से भी डिविजिबल हो जाए। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे 12 ले लिया, तो बताना बेटा ये 12 नहीं, थोड़ा सा बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, मैंने 24 ले लिया एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब ये देखो 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तुम कहोगे यस सर 3 8 जा 24, 6 से डिविजिबल है तो यस सर 6 4 जा 24, लेकिन क्या ये 18 से डिविजिबल हो रहा है?
तो तुम कहोगे ये सर 18 के टेबल में तो ये बिल्कुल नहीं आता, तो ये 24 18 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 3 और 6 से डिविजिबल होने वाला 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बातें क्या हो जाएंगी, ये फॉल्स बातें होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब अच्छा यही 3 और 6 को प्राइम रहता ना, देन इसके प्रोडक्ट से यानी 18 से डिविजिबल हो जाता। अच्छा देखो, इफ 9 इज डिविजिबल, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से और 10 से दोनों से डिविजिबल है, बेटा किससे डिविजिबल है, 9 से भी और किससे डिविजिबल है, 10 से भी, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो क्या वो 9 इंटू 10 बोले यानी कि 90 से भी डिविजिबल होगा। तो आपको चेक कर लेना है कि क्या ये दोनों कोप्राइम्स हैं। तो बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ कि ये कोप्राइम है कि नहीं। तो तुम देखोगे 9 और 10 केवल और केवल 1 से डिविजिबल है। दोनों 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 9 और 10 दोनों को डिवाइड दे रहा है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये कोप्राइम हो गया। तो यस, ये दोनों कोप्राइम है। तो कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, साथ में 10 से भी डिविजिबल है, तो 9 इंटू 10 बोले तो 90 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि को प्राइम है। बेटा मैंने लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया है, जाकर करके उस लेक्चर को देखो, समझ में बातें आएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया आपका ट्रू। ई में देखो, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर कोई दो नंबर को प्राइम है, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो क्या ये जरूरी है कि उसमें से कोई एक न एक को प्राइम नंबर होगा। देखो यहाँ पे क्या, जैसे मैंने ले लिया बेटा एक 9 और एक ले लिया मेरा 10, ठीक है, यही वाले क्वेश्चन को हम उठा लेते हैं। ये दोनों को प्राइम है क्या बेटा, तो तुम कहोगे यस सर ये बिल्कुल को प्राइम है। इसलिए को प्राइम है क्योंकि इन दोनों के फैक्टर्स जो है वो कॉमन वाले केवल एक ही हैं, 1 से ही ये दोनों डिविजिबल है, तो हम कहेंगे ये को प्राइम है। लेकिन मुझे बताना कि 9 एक प्राइम नंबर है, बेटा बताना 9 प्राइम है क्या, तो प्राइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है। अच्छा 10 प्राइम है क्या, ये तो इवन नंबर है, तो ये भी बिल्कुल प्राइम नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर दो को प्राइम नंबर है, ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, दोनों को प्राइम नंबर हो गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर ही हो, प्राइम और प्राइम ही मिलकर करके को प्राइम बनाएगा। देखो दोनों कंपोजिट नंबर हो गया, तो एग्जैक्टली तुम कहोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात फॉल्स है। तो ई में हो जाएगा फॉल्स। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8, वैसे सभी नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल होंगे, ऐसा किसने कहा कि जो 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल होंगे। बेटा आप ले लो यहाँ पे 24 ले लो, ठीक है, तो अच्छा नहीं 24 नहीं ले लो, ठीक है 28 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 28 जो है वो 4 से डिविजिबल है, बट 8 के टेबल में आता है क्या, नहीं ना आता, तो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ अगर ये कहता है कि जो 8 से डिविजिबल है वो 4 से भी होगा, देन चल जाता, इतना तक तो बात सही है, क्योंकि 8 का फैक्टर 4 है, बट 4 का फैक्टर थोड़ी ना 8 है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये भी हो गया मेरा फॉल्स। तो एफ में एफ आ गया बेटा, क्लियर हुआ क्या। तो इन सारी चीजों को, ये जो सभी के सभी है बेटा, ये आपने पूरा का पूरा डिटेल समझ लिया, हमने पूरे डिटेल कर करके आपको बताया। आपको यहाँ पे केवल फॉल्स एंड ट्रू लिखना है, ये बातें आपके समझने के लिए हैं। एग्जैक्टली अब यहाँ पे ठीक उसका उल्टा आ गया। देखो कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो मस्ट ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 4, तो वो पक्का 4 से भी डिविजिबल होगा। बात सही है कि 8 से डिविजिबल है, 8 का फैक्टर कौन कौन सा होता है बेटा, 8 का फैक्टर होता है 1 2 4 एंड 8, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पे 4 से डिविजिबल होगा, तो ये बात आप लिख दोगे ट्रू, तो जी हो जाएगा ट्रू। एच में देखो, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर, कोई एक नंबर है जो दो नंबर को डिवाइड करता है। 6 एक नंबर है जो 24 को भी डिवाइड करता है और 18 को भी डिवाइड करता है, बेटा सही है ना। ये 24 6 से डिविजिबल है और ये 24 18 से भी डिविजिबल है, तो सेपरेटली अलग अलग। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो इसके सम को भी क्या ये 6 डिवाइड करेगा, तो मैंने थ्योरी में बताया है बेटा कि बिल्कुल करेगा। आप ऐड कर लो, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली ये
4 6 से डिविजिबल है तो ये 6 से डिविजिबल है, यानी कि सम भी डिविजिबल होता है और डिफरेंस भी डिविजिबल हो जाएगा। तुम डिफरेंस भी निकाल करके देखो, 24 माइनस 18 कितना आएगा 6, और ये 6 से डिविजिबल है। तो तुम यहाँ पे कहोगे कि ये तो बिल्कुल ट्रू बात हो गया सर, कि अगर दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उस दोनों का सम भी उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, एंड एग्जैक्टली उसका डिफरेंस, ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स। अगर कोई दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। अच्छा, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन H और I में दोनों में फर्क है। I नंबर क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ये जो हमने बेटा समझाया ये अभी H नंबर के लिए समझाया था। अब I नंबर के लिए समझोगे कि अगर एक नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के सम को कोई एक नंबर डिवाइड दे रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली, तो क्या वो दोनों नंबर को सेपरेटली डिवाइड करेगा। सपोज दैट कि हमने ले लिया बेटा एक 26 और एक हमने ले लिया 24, ठीक है। तो नहीं, 26 और 24 नहीं लिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। 24 के जगह जो है वो एग्जैक्टली हम ले लेते हैं जो, अच्छा सुनो, 3 से हम डिविजिबल वाला ले लेते हैं। 3 से डिवाइड कौन हो सकता है, तो बेटा 30 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक 26 और एक हम ले लेते हैं बेटा 4। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का सम जो है वो कितना आ गया, 30 हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों के सम को यानी कि 30 को क्या 3 डिवाइड दे रहा है, बिल्कुल 3 डिवाइड दे रहा है, दे रहा है ना बेटा डिवाइड। सम को, ये बेटा क्या निकला, सम निकला, इसको हम लोग बोलेंगे ये सम है, और सम को 3 डिवाइड दे रहा है, तो क्या ये 3 इस 26 को भी डिवाइड देगा और इस 4 को भी डिवाइड देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, 26 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 भी डिविजिबल नहीं है, तो ओवरऑल हम कहेंगे कि नहीं ये गलत बात है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सम को दे रहा है तो अलग अलग उन दोनों नंबर को भी देगा। क्लियर हो गया, तो बहुत बढ़िया, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या करो ना कि फटाफट से अपने नोटबुक में इस चीजों को एग्जैक्ट कॉपी करते हुए चलो, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है, इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। प्लीज हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्री, ठीक है। ये फैक्टर ट्री दो अलग अलग हैं। 60 के एक फैक्टर ट्री ये है और दूसरे ये है, ठीक है। राइट द मिसिंग नंबर्स, तो हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर्स को लिखना है। अब देखो एग्जैक्टली आप क्या करोगे, 6 में 10 से बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 2 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपको 6 होगा तो तुम कहोगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा 3 हो गया। उसी तरीके से 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो 10 आएगा तो तुम कहोगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा बेटा। एकदम आराम से तुमने बना दिया 60 को, ठीक है। पहले आपने क्या लिखा कि इस 60 को बेटा 6 इंटू 10 लिखा। अच्छा फिर देखो 6 को आपने क्या लिखा बेटा 2 इंटू 3 लिखा, और 10 को क्या लिखा 2 इंटू 5 इंटू 2 लिख दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले 5 है तो 5 इंटू 2, देखो 5 इंटू 2 और 2 इंटू 3, यहाँ 2 इंटू 3 है और एग्जैक्टली यहाँ पे 5 इंटू 2 है। तो ये वाला जो है वो आपका इस फिल इन द ब्लैंक्स में होगा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे 3 हो जाएगा एग्जैक्टली। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, इस फैक्टर ट्री में आपको यहाँ पे इस दोनों में क्या मल्टीप्लाई करना है जो 60 हो जाए। देन तुम कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस दोनों में आपको किन चीजों से मल्टीप्लाई करना है, जो 30 आएगा तो 10 3 जा 30, यहाँ पे 3 होगा। फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बेटा क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे, तो कहोगे 2 5 जा, तो यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 5 रहेगा। क्लियर हो गया। अरे फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना बहुत आसान है, ठीक है। और इसी बात पे चलो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, पक्का पहले लाइक कर दो देन आगे बढ़ो, ठीक है। लाइक कर दोगे देन हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा, कितने सारे लाइक्स आ रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है, इसीलिए तो एग्जैक्टली आगे बढ़ रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। अगर कोई कंपोजिट नंबर है उसमें कौन सा फैक्टर इंक्लूड नहीं होता है, तो एग्जैक्टली सपोज दैट कि हमने बेटा यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा बेटा 2 3 जा,
अच्छा सुनो, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? ये 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। बेटा इतने सारे ऐसे नंबर्स हैं जिससे वो 6 डिविजिबल हो जाएगा। तो अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का कैसे लिखोगे? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 लिखोगे। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से फैक्टर शामिल नहीं है? तुम कहोगे कि सर एक 1 शामिल नहीं हो रहा है और एक इटसेल्फ वो खुद शामिल नहीं हो रहा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ, यही दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में शामिल नहीं होते हैं। एग्जैक्टली ये तो फिक्स है कि 1 कभी भी नहीं आएगा और इटसेल्फ यानी वो खुद भी कभी नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा क्लियर हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है बेटा? ये 999 है। ठीक है, क्योंकि आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट लिखना था तो 4 टाइम्स 9 लिख दो एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और इसी को अब क्या करना है ना बेटा, प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, 9999 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। बेटा 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टर यहाँ पे फिर से 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अच्छा ये देखो तो अब 11 से डिविजिबल है, 11 भी हमारा प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो 11 से जो आपका ये डिविजिबल है कितने टाइम्स में डिविजिबल है? 11 1 जा 11। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बेटा 0 देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो अब 1 होने वाला है नहीं। तो अब जैसे ही आपने 0 से किया, अब 11 के बारे में सोच सकते हो। तो 11 1 जा 11। एग्जैक्टली आपने यहाँ पे एक आंसर तो हो गया 9999, जो क्या है ना कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऐसे करके कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। बेटा जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो आपने क्या निकाल लिया? तो एग्जैक्टली 9999 निकाल लिया। ठीक है, जो बातें यहाँ पर से हटने वाली उन चीजों को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं है, अब क्लियर हो गया। अब इसी 9999 को प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें बदलना था तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो एग्जैक्टली अब कैसे लिखेंगे? 9999 को 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101 हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हमने इसको क्या किया बेटा? दिखा दिया। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में बोल रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन होगा बेटा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट लिखना होगा तो हम 5 टाइम्स 9 लिख देंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट लिखना है तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले 1 लिख देना पड़ेगा और 5 कंप्लीट करने में 4 डिजिट और चाहिए तो अब 4 0 लगा देंगे। एग्जैक्टली ये हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्लियर है। और जो मैंने आपको सबसे पहला वाला चैप्टर पढ़ाया था बेटा नोइंग आवर नंबर्स में, उसमें मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया हुआ है 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी ईच एंड एवरीथिंग। इसीलिए एक अच्छे स्टूडेंट को करना क्या चाहिए कि पहले जो शुरुआत के चैप्टर्स है ना जिसको टीचर ने पढ़ा रखा है उसको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना चाहिए ताकि उसकी कंफ्यूजन सारी की सारी क्लियर रही। ये सब बेसिक बात है बेटा और इन चीजों को मैंने पढ़ाया हुआ है। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपने लिख लिया, बोल रहा है एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो चलो यहाँ पे अब हम इसको लिख लेंगे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। पहले सबसे 2 को ट्राई करेंगे। देखो 2 5 जा 10 हो गया बेटा, उसके बाद 3 जीरोस बचे हैं तो 3 0 लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर 2 से 25 टाइम्स में करेंगे तो 50 हो जाएगा। एग्जैक्टली डबल 0 बचा लेना। ठीक है, अब देखो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10 और 0 बच गए। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे? 2 से करेंगे, जब तक लास्ट में 0 आएगा तब तक 2 से कर सकते हैं। 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 1 बचा 10 हो गया। 2 5 जा 10, अब 2 से तो नहीं होने वाला, 3 से चेक कर लो, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि ऐड करने पे कितना आ रहा है? 13 आ रहा है और 13 3 से नहीं होता, देन 5 से हो जाएगा। 5 लास्ट में है ना, तो 5 1 जा 5
1 बचा 12, 5 टू ज़ा 10, 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25। आगे 5 से बढ़ो तो ये 5 टू ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 टाइम्स में हो जाएगा। आपने क्या किया बेटा, इसको फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन कितने बार 2 आया है, तो 4 बार 2 आया है और 4 टाइम्स 5 आया है। तो हम ऐसे कर कर लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। एग्जैक्टली यह क्या हो गया, आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। तो क्लियर हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। 1729 के हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए और उसको हमें अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, और उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी, आपको रिलेशन भी बताना है अगर कोई हो बिटवीन टू कॉन्जेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, दो लगातार प्राइम फैक्टर्स के बीच में। तो हम फटाफट से क्या कर लेते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने चलते हैं। देखो बेटा आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना इतने बड़े से नंबर का कैसे निकालेंगे सर। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। जो मैंने आपको बताया है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला प्राइम फैक्टर 2 होता है। 2 से चेक कर लो, 2 से चेक करोगे, देखो जो जो प्राइम नंबर्स है ना उसी से चेक करना है। जैसे 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19, इन्हीं सब नंबर से हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए जिसमें केवल और केवल प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 से चेक करोगे, 2 के लास्ट में तो बेटा 9 है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करोगे, ऐड करो सबको, 9 टू 11 11 11 में 7 ऐड करोगे 18 18 1 19। ओ शिट, 18 होता तो 3 से डिविजिबल था, बट ये 19 हो गया, तो ये 3 से तो पक्का डिविजिबल नहीं है। तो 4 से चेक करना नहीं है, 5 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0 5 नहीं है। 6 से करना नहीं है चेक बेटा, अब 7 से करना है। तो देखो 7 से तुम चेक करोगे तो यहाँ पे चेक करो 7 से ये डिविजिबल है। 7 टू ज़ा 14, ठीक है। क्या बचा रिमाइंडर, 3 बचा। 2 के पहले 3 लगेगा तो 32 हो जाएगा। तो 7 4 ज़ा 28, तो 28 और 32 में कितना डिफरेंस है, 4 का है, तो 4 बचा। तो 9 के पहले 4 लगेगा तो 49 हो जाएगा। 7 7 ज़ा 49, एग्जैक्टली ये 7 से डिविजिबल है। फिर से चेक कर लो 7 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि आपने इससे पहले किसी से चेक किया और डिवाइड नहीं हुआ, तो अब इससे पहले कोई देखना ही नहीं है। अब फिर 7 और उसके आगे वाले नंबर के बारे में सोचना है। तो 7 से 7 3 ज़ा 21, 3 बचेगा 37 जो 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर डायरेक्ट हमें किससे चेक करना है, 11 से। तो 11 से देखो 7 टू 9 हो रहा है और ये 4 है, 9 4 का डिफरेंस 5 आ जाता है और वो आपको 11 से डिविजिबल नहीं होता है। तो 11 के बाद मुझे चेक करना है 13 से। बेटा यहाँ पे हमें 13 से दिखाई दे रहा है कि ये डिविजिबल है, यहाँ पे आप चेक कर लो। 13 1 ज़ा 13, ठीक है। कितना बचा रिमाइंडर, तो 7 और 4 11, तो 7 के पहले अगर 11 लगा दोगे तो 117 हो जाएगा, और 117 13 9 जा 117 होता है, तो यहाँ पे हम 9 कर लेंगे। अब ये 19 ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है बेटा, अब आगे करने की जरूरत नहीं है। अरे कितना आसान था, इसको हम लोगों ने कितने अच्छे से कर लिया। तो अब देखो हम इसको 1729 के फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन में आए हैं उसको हम अरेंज कर लेते हैं। 7 7 के बाद 13 और 13 के बाद 19। लो भैया हमारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब क्या इन प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई रिलेशन दिख रहा है, तो देखो इन दोनों के बीच में बेटा कितना का गैप है, तो +6 करने पे आ रहा है, नहीं। और फिर इन दोनों को भी हम +6 कर रहे हैं, देन आ रहा है, इसका मतलब रिलेशन दिख रहा है। और वो क्या रिलेशन दिख रहा है, तो जो डिफरेंस है ना दो कॉन्जेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स का, उसको 6 का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द डिफरेंस बिटवीन, बेटा BW से बिटवीन हो गया और डिफरेंस यहाँ शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जेक्यूटिव का मीनिंग क्या होगा, कॉन्जेक्यूटिव का मीनिंग लगातार होगा। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, यहाँ पे बेटा प्राइम लिखना पड़ेगा, प्राइम
इज 6। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 6 का डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। यस, इसको याद रखना। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल लेना है और वेरीफाई करना है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव, 3 कॉन्जिक्यूटिव मींस लगातार नंबर, कोई भी 3 लगातार नंबर लो, प्रोडक्ट निकालो, वो ऑलवेज 6 से डिविजिबल हो जाएगा। आप क्या करते हो, एक नंबर 2 लेते हो, 3 लेते हो, 4 लेते हो। ये आपने क्या किया, कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स ले लिया, इन तीनों का प्रोडक्ट निकालते हो, कितना आता है बेटा? 24 आता है। अब ये देखो 24 6 से डिविजिबल है, 24 इज डिविजिबल बाय 6। बोलो लिख सकते हो या नहीं? डिविजिबल बाय 6। बहुत बढ़िया, क्योंकि 6 4 24 होता है। तुम कोई भी नंबर उठा लो, लेकिन वो 3 नंबर्स वो भी कॉन्टिन्यूअसली होने चाहिए, और वो अगर आप उसको उठाओगे, देखोगे, तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। सपोज दैट कि मैंने बेटा उठा लिया यहाँ पर, अब इसके आगे के ले लो बेटा, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30 और 37 जा 21। इसका मतलब कि 210 आ गया। ये देखो तो 210 6 से डिविजिबल है क्या? देखो 6 3 जा 18, 3 बच गया, 18 18 3 बच गया, तो 6 5 जा 30, एग्जैक्टली 35 टाइम्स में डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 210 इज डिविजिबल बाय 6। तो आप और भी सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लेकर करके इन स्टेटमेंट को मैंने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब चलो 8 नंबर क्वेश्चन में द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखो यहाँ पे 2 लगातार ऑड नंबर का सम निकालना है। जैसे कि हमने ले लिया बेटा एक 3 और एक 5, ये लगातार ऑड नंबर है और इसका सम निकालेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। इज डिविजिबल बाय 4, वो 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल 4 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिख दिए इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4। ये किससे डिविजिबल है बेटा? ये 4 से डिविजिबल है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। एक एग्जांपल तो हो गया, आप कोई भी उठा लो ना, थोड़ा सा बड़ा सा उठा लो। सपोज दैट कि आपने एक ऑड नंबर ले लिया 15 और नेक्स्ट वाला ऑड नंबर कौन होगा? 17। इन दोनों को आपने ऐड किया, जब अपन ऐड किए तो कितना आ गया? 7 5 12 आ जाएगा, और 1 1 2 और एक 3 आ जाएगा। ये देखो तो 8 से डिविजिबल है क्या? यस सर, 8 4 जा 32, तो इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ भी मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, आगे आप एक एग्जाम्पल और ले लोगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है? तो आप यहाँ पे देखो, आप ए नंबर को जब उठाओगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या है? 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। अच्छा ये बताना कि क्या ये प्राइम नंबर है? तो ये प्राइम नंबर हमारा नहीं है। तो जब ये प्राइम नंबर नहीं है, देन हम बोलेंगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ इसका, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ए तो आपका नहीं होगा, ए प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं एक्सप्रेस किया हुआ है। अब हम ले लेते हैं बी, बेटा बी देख लेते हैं। तो बी में देखो जरा यहाँ पे कि 56 में 7 2 2 2, एग्जैक्टली 56 को उसने कैसे लिखा है? 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 7 जा 56, सभी के सभी इसमें प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब कि बी जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, और सी ले लो बेटा, सी में लिखोगे 70 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 7, एग्जैक्टली 2 5 7 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका मतलब सी भी एक्सप्रेस है प्राइम फैक्टराइजेशन में। अच्छा जब आप डी लोगे तो डी में देखोगे कि 54 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 9। ओ शिट, ये 9 गड़बड़ कर रहा है बेटा, ये 9 प्राइम नंबर्स नहीं है, इसीलिए ये डी प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में नहीं एक्सप्रेस किया हुआ है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हें? चलो 10 नंबर में कह रहा है कि डिटरमाइन इफ इतना इज डिविजिबल बाय 45। आपको डिटरमाइन करना है कि 25,110 बेटा 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। 45 से ये डिविजिबल है कि नहीं? बहुत बड़ा नंबर है भाई, और 45 का टेबल, यस सर, आज तक तो मैंने 25 का टेबल याद करना है क्या, हमने उसको सोचा भी नहीं कि 45 का भी टेबल हमें याद करना होता है या फिर याद करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर याद किया जाता है? बेटा बिल्कुल नहीं किया जाता 45 का टेबल। आपको बड़ा आसानी से मैं यहाँ पे बता दूंगा।
यहाँ पे देखो कह रहा है कि ये 45 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 45 से डिविजिबल होने का मतलब इसका फैक्टर देखो, हम 45 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 5 जा 45 यानी कि 5 9 जा 45। बोल बेटा लिख सकते हैं क्या? अच्छा ये 5 और 9 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। बोलो सॉरी, प्राइम में भी को प्राइम है। देखो 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, बट 5 एंड 9 जो है वो को प्राइम है। तो हम यहाँ पे लिख डालेंगे 5 एंड 9 आर को प्राइम्स। ठीक है, ये कैसे है बेटा? तो ये को प्राइम है। तो जब को प्राइम हो गया 5 और 9, तो इसके जो नंबर अगर 5 और 9 से डिविजिबल होगा वो 5 और 9 के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 5 एंड 9 जो है वो को प्राइम नंबर है। मैंने थ्योरी में पढ़ाया है कि अगर दो नंबर से डिविजिबल कोई नंबर है और वो दोनों नंबर को प्राइम है, तो उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट से भी वही नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो चेक करना है। तो ये 5 से डिविजिबल है क्या? लास्ट में जीरो है, तो इट इज डिविजिबल बाई 5। इट इज डिविजिबल बाई 5 हम लिखेंगे, डिविजिबल बाई 5। ये बेटा 5 से डिविजिबल है। 9 से चेक कर लो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। सभी को ऐड करो, 5 2 7 7 1 8 8 1 9। 9 ऐड करने पे आ रहा है और ऐड करने पे जो 9 आ रहा है वो एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल होता है। तो हम लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाई 9। ये 9 से भी डिविजिबल है, बट यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5 एंड 9 आर को प्राइम्स। 5 और 9 बेटे कैसे हैं? तो को प्राइम्स हैं। ठीक है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 इंटू 9। वो 5 इंटू 9 मतलब कि 45 से भी बेटा डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? तो आपको ऐसे ही चेक करना है। देखो इतने बड़े से नंबर और वो 45 से डिवाइड होगा, यानी इतना बड़ा नंबर से डिवाइड होगा। कितना आसानी से आपने चेक कर लिया। तो कोई भी नंबर देना, आप उसको क्या करो कि उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यानी उसके फैक्टराइजेशन कर लो। और फैक्टराइजेशन में ध्यान रखना कि दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए। नहीं, दोनों प्राइम नंबर्स नहीं बेटा, दोनों को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, और अगर उस को प्राइम से वो नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब कि उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो जाएगा। 10 नंबर आपने समझ लिया। अच्छा हिंट्स भी दिया हुआ है बेटा, यहाँ हलवा बना करके दे दिया है, देख लो। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे। तुम लोग क्या है कि जब सॉल्व करते हो क्वेश्चन तो पहले देखते हो हिंट्स विंट्स नहीं दिया है क्या। हिंट्स दिया तो पहले हिंट्स पे रिसर्च करते हो। इतना रिसर्च करते हो कि लगते हो कि नासा के वैज्ञानिक हो और एकदम से पूरा रिसर्च कर करके ही तुमको उसका रिजल्ट देना है। बेटा पहले हम उसको अपना दिमाग लगाएंगे, अपने दिमाग से उसको कोशिश करेंगे, एंड देन फाइनली नहीं आएगा देन हिंट्स पे ध्यान देंगे। तो अब हिंट्स में भी वही बात कह रहा है कि 5 एंड 9 को प्राइम्स हैं। ठीक है, और टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर 5 एंड 9। और 5 और 9 से आप टेस्ट कर लो डिविजिबिलिटी का। अगर 5 एंड 9 से डिवाइड हो रहा होगा देन वो नंबर एक्चुअली में 45 से भी डिवाइड हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखो बड़ा सा नंबर है बट आपको समझना है। यहाँ पे जो भी बातें लिखी हुई है थोड़ी सी लंबी चौड़ी है, घबराना नहीं है, समझना है क्वेश्चन को। 18 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3। बढ़िया, 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। 2 से भी डिविजिबल है 18 और 3 से भी डिविजिबल है, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो ये 2 इंटू 3 से भी डिविजिबल होगा। बात तो सही जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 को प्राइम है बेटा, तो उसके प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। सिमिलरली उसी तरीके से ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 एंड 6। कोई एक नंबर है जो 4 और 6 से डिविजिबल है, तो कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 4 इंटू 6 24। तो क्या वो 4 इंटू 6 यानी 24 से भी डिविजिबल होगा? अच्छा हमें चेक कर लेते हैं कि अगर 4 और 6 को प्राइम नंबर होगा देन वो 24 से डिविजिबल होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर दोनों को प्राइम है तो उसको प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो बेटा 4 एंड 6 को प्राइम नहीं है। 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम। इफ नॉट गिव एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो ये को प्राइम नहीं होने के वजह से 24 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 4 और 6 का कॉमन फैक्टर 2 भी होता है। ठीक है, 1 के अलावा 2 हो गया जिसके वजह से को प्राइम नहीं हुआ, तो ये 24 से नहीं डिविजिबल होगा। देखो
एग्जाम्पल भी लेकर करके हम तुमको बता देते हैं, देन तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज दैट के हमने बेटा ले लिया 36, ये 36 4 से डिविजिबल है, ये 36 6 से भी डिविजिबल है, बट ये 36 24 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने एग्जाम्पल भी देख लिया ना, लिखोगे 36 इट इज डिविजिबल बाई 4, इट इज डिविजिबल बाई 6, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाई 24 बिकॉज 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। क्लियर है? चलो बढ़िया, आपने 11 नंबर समझ लिया। 12 नंबर में ये आपको एक पजल है बेटा, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूं। ठीक है, आप घर में सबसे छोटे हो क्या अपने भाई बहनों में? अगर हाँ देन यस कर करके, और नहीं तो आप किस पोजीशन पे हो बेटा, कमेंट कर करके बताना। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं तो अपने घर का छोटा नहीं हूं। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम क्या हो अपने घर के। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा हूं, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और यहाँ पे 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। तो कैन यू फाइंड मी, तो क्या तुम मुझे फाइंड कर सकते हो कि वो मैं कौन सा सबसे छोटा नंबर हूं? ठीक है, तो अब देखो बेटा, आपको यहाँ पे करना क्या है ना, कि सबसे छोटा प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर लेना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, उससे बड़ा कौन सा होगा बेटा, 3 होगा, फिर 5 होगा, और फिर 7 होगा। एग्जैक्टली आप यही 4 अलग अलग फैक्टर ले सकते हो, और इन्हीं 4 फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्टली 210 आएगा। तो ये 210 एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जिसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इससे छोटा कोई नहीं हो सकता नंबर, बिकॉज सबसे छोटा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7। सपोज करो ना कि कोई अगर ले लेगा एक प्राइम फैक्टर 5, फिर प्राइम नंबर 5, दूसरा 7, तीसरा 11, चौथा 13। ये देखो ये भी क्या हो गया ना, प्राइम फैक्टर्स हो गए, और इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा। तो बेटा ये जो नंबर आएगा जरूर 210 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 200 से छोटा अब कोई नंबर हो ही नहीं सकता। मेरे को आइडिया कैसे लग गया कि ये नंबर कैसे निकलेगा, तो आपने क्या किया कि जो फर्स्ट 4 प्राइम फैक्टर्स थे ना, उन सभी को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई कर करके आपने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो एग्जैक्टली 210 होगा। ये ऐसा छोटा नंबर है जिसके पास 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। हालांकि होने के लिए 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स बहुत सारे नंबर्स के हो सकते हैं, बट सबसे छोटा यही है, क्योंकि छोटे छोटे वाले चारों को इसी ने क्या किया है ना, पकड़ करके रख लिया है। तो एग्जैक्टली ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने बेटा कवर करा दिया। आप अगर थ्योरी का नोट्स नहीं बना रहे होंगे देन नोट्स जरूर बनाएंगे, नोट्स बना कर बेटा रिवाइज जरूर किया करेंगे, और रिवाइज कर करके जो भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस है उस वीडियो को जरूर देखा करेंगे, क्योंकि जब सॉल्यूशंस को देखते हो देन तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बहुत देखा, मैंने कहा था ना शुरू में ही कि बहुत नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने को मिलेंगे। हम लोगों ने इवन कई जगहों पे सीखा, जैसे कि हमने ये सीखा कि 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे तो वो एग्जैक्टली कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स होना चाहिए, वो 6 से डिविजिबल होगा। ये बात हमने नया यहाँ पे सीखा ना, और भी बहुत सारे मैंने सीख लिया है। चलो ठीक है, तो आप इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।